हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं अपना फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये एग्जाम पर्पस के लिए तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा ये आपके लाइफ प्रोस्पेक्टस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चैप्टर होने वाला है। वो कैसे? चलो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। ये चैप्टर आपके लिए कितना ज़रूरी है मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप मुझे बताना, अगर मैं इंडिया का कोई भी पर्सन है और अगर वो अमेरिका से या किसी अदर कंट्री से कोई भी सामान या कोई भी गुड्स परचेज करना चाहता है, तो वो जो पर्सन होगा, चलो मैं एक किसी गुड्स का एग्जांपल ले लेता हूं। अगर ये पर्सन है इंडिया का और ये गुड्स लेना चाहता है अमेरिका से, इंपोर्ट करना चाहता है, अमेरिका से इंपोर्ट करना चाहता है 100 आईफोन ये परचेज करना चाहता है, तो इसको आप मुझे बताओ, इसको पेमेंट किस में करनी पड़ेगी? इसको पेमेंट इंडियन रुपीस में करेगा या ये पेमेंट करेगा डॉलर में? आपको पता है ये पेमेंट किस में करेगा? या तो करेगा ये पेमेंट रुपीस में करेगा या ये पेमेंट करेगा डॉलर में। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि वो पेमेंट करेगा किस में। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर ये चैप्टर करेगा कि ये पेमेंट किस में करेगा, फॉरेन करेंसी क्या होती है, क्योंकि डॉलर फॉरेन करेंसी क्या होती है, फॉरेन करेंसी रेट क्या होता है, ये सारा इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं अब आपको बताता हूं कि जब भी कोई देश किसी दूसरे देश से इंपोर्ट करता है सामान, तो उसको अपनी कंट्री में पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। जिस देश से वो सामान खरीदता है, आपको पेमेंट उस करेंसी में करना पड़ेगा। करेंसी मतलब उनके उस देश के पैसे में करना पड़ेगा। जैसे अगर अमेरिका से हमें कोई भी गुड परचेज करना है, तो हमें अमेरिका को डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात आती है इस पर्सन के पास, इंडिया का ये पर्सन है, इसके पास डॉलर आएगा कहां से? तो इंडिया के अंदर एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है जो डॉलर मतलब, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडियन करेंसी को छोड़कर जो भी पैसा है, मतलब अगर बात करें कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज होता है हमारे देश की करेंसी को छोड़कर किसी भी विदेशी देशों का पैसा जो है वो हमारे लिए क्या बन जाता है? फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी। जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिखा है कि इट रेफर्स टू ऑल करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी को छोड़कर जो भी पैसा है वो हमारे लिए है फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी फॉरेन करेंसी में। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि फॉरेन करेंसी इस पर्सन को कहां से मिलेगा? इस पर्सन को फॉरेन करेंसी मिलेगा आरबीआई से। आरबीआई एक ऐसी संस्था है जो फॉरेन करेंसी की रेट देख करता है। तो अब ये पर्सन जाएगा आरबीआई के पास कि मुझे चाहिए डॉलर। ठीक है, और इसके पास है रुपीस, इसको चाहिए डॉलर। तो अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या वो कितने डॉलर दे, कितने रुपीस दे, जो कि उसे कितने डॉलर मिले, मतलब कितने रुपीस में कितना डॉलर मिलेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस चैप्टर में कि मान लो अगर इसके पास 100 रुपीज है, इसके पास फॉर एग्जांपल इसके पास है 1 लाख रुपीज, तो क्या इसको 1 लाख डॉलर ही मिलेगा? 1 लाख ही डॉलर मिलेगा या कुछ कम मिलने वाला है, कुछ ज्यादा मिलने वाला है? आपको मैं बता दूं कि ये हमेशा अलग होता है। हो सकता है आपके 1 लाख की जो वैल्यू है वहां पर अमेरिका में कुछ कम हो या कुछ ज्यादा हो। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अभी जो करंट की सिचुएशन है मैं आपको बता देता हूं। अभी जो करंट की सिचुएशन है वो अमेरिकन 1 रुपये डॉलर हमारे लगभग 82.70 रुपीस के बराबर है। आज की अगर हम बात करें, आज है 26/5/2023। अगर हम एग्जैक्ट इसके आसपास ही है तो 1 डॉलर किसके बराबर है? 82.70। मतलब अगर हमें 1 डॉलर लेना है तो उसके लिए हमें आरबीआई को कितना पे करना पड़ेगा? 82.70। और अगर कहीं हमें 100 डॉलर लेने पड़े तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे को अगर 100 डॉलर लेना है तो हमें कितने रुपीस देने पड़ेंगे? तो हमें देने पड़ेंगे 8270, 8270।
तो अगर हमें $100 आरबीआई से लेने हैं तो हमें आरबीआई को कितने पैसे देने पड़ेंगे? 8270। उसके बाद वो पेमेंट हम अमेरिका को कर देंगे और हम उनसे फोन परचेज कर लेंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि ये कैसे डिसाइड होता है कि ₹1 के बदले 82.70 ही देना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, हमने 11th में भी पढ़ा था और हम आगे भी पढ़ने, हमने 12th में भी हमारे पास है डिमांड एंड सप्लाई। अगर हमारे कंट्री के पैसे की डिमांड ज्यादा है, लोग हमारे कंट्री की करेंसी मींस रुपीस को ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो हमारे रुपीस की वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर अमेरिका के डॉलर की वैल्यू, अगर अमेरिका के डॉलर की डिमांड ज्यादा है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आप सबको पता है कि जो डॉलर है उसकी वैल्यू पूरे वर्ल्ड में उसकी डिमांड है, इसलिए उसकी वैल्यू क्या है? ज्यादा है। जैसे अगर हम कोई भी सामान अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे तो हमें पेमेंट किस में करनी पड़ेगी? अमेरिकन डॉलर में। तो इससे क्या हुआ? अमेरिकन डॉलर की डिमांड बढ़ी, इससे उसकी क्या होगी? वैल्यू बढ़ेगी। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था तो ये ₹1 $1 के बराबर था, क्योंकि हम वहां से इंपोर्ट करते गए, इससे अमेरिकन डॉलर की वैल्यू बढ़ती गई। और आज जो करंट 26 तारीख 5वां महीना 2023 है, आज लगभग 82.70 रुपए का। ये ऊपर हल्का फुल्का कुछ पैसों के ऊपर नीचे हो सकता है, बट इसके आसपास है। अब एक चीज आती है, एक टर्म आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट ही यही होता है जिस रेट पर हमने अपने रुपए को किससे कन्वर्ट करा? डॉलर में कन्वर्ट करा, उस रेट को आप कहते हो फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखो मैं आपको दिखाता हूं फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। यह वे रेट होता है जिससे एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ बदला जाता है। जैसे मैंने बात करी कि $1 कितने के बराबर है? इतने रुपीस के बराबर। अगर मेरे को $1 एक्सचेंज करना पड़ेगा रुपीस में, तो मेरे को कितने की पेमेंट करनी पड़ेगी? 82.70 की। तो जिस रेट में हम अपने पैसे को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे वो रेट होता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब एक क्वेश्चन और आता है कि भाई इसको कहां पर एक्सचेंज करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जहां हम फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज मींस परचेज या सेल करेंगे। एक्सचेंज करने का मतलब क्या है? फ्री में तो एक्सचेंज नहीं करेंगे। जहां पर सेल और परचेज करेंगे उसको बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होगा? यह वो मार्केट होती है जहां पर फॉरेन करेंसी को खरीदा भी जाता है और बेचा भी जाता है। मैं आपको थोड़ी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज होता है, जहां पर जैसे स्टॉक एक्सचेंज में आप क्या कर सकते हो? शेयर्स खरीद सकते हो, बेच सकते हो। ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज होता है, फॉरेन एक्सचेंज बॉडी होती है जहां पर आप क्या कर सकते हो, जिसे फॉरेक्स भी कहा जाता है। आपने शायद ये वर्ड कभी ना काफी बार सुना होगा, फॉरेक्स। फॉरेक्स क्या होता है? फॉरेक्स में आप क्या करते हो? जैसे स्टॉक्स में आप शेयर को सेल परचेज करते हो, ऐसे ही फॉरेक्स में आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आप फॉरेन करेंसी को खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। आजकल इसका भी बहुत बिजनेस होता है। और लास्ट में आता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है? जो भी हमारी कंट्री की जो संस्था आरबीआई के पास अलग अलग देशों का जितना भी पैसा रिजर्व रखा हुआ है उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। It refers to all currency other than domestic currency reserved by RBI। जो भी आरबीआई के पास डोमेस्टिक करेंसी को छोड़कर विदेशों का जो भी पैसा रखा पड़ा है वो भारत के लिए क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैंने डॉलर का इसलिए एग्जांपल लिया क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्री में डॉलर एक्सेप्टेबल है। मोस्ट ऑफ द, क्योंकि आप लोगों को पता है अमेरिका बहुत ही पावरफुल कंट्री है। अमेरिका का जो डॉलर है वो भी सबसे ज्यादा कंट्रियों में क्या है? एक्सेप्टेबल है, इसलिए हमने डॉलर का एग्जांपल लिया। अदरवाइज आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो। आप चाइना में चलने वाला करेंसी युआन का भी एग्जांपल ले सकते हो। आप जापान में देखो, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूं। चाइना में क्या चलता है? चाइना में चलता है युआन। जापान में क्या चलता है? येन। और इंग्लैंड में क्या चलता है? कौन सी करेंसी चलती है? यहां चलती है पाउंड। अगर हम बात करें बांग्लादेश में क्या चलता है? बांग्लादेश में चलता है टका।
ऐसे ही बहुत सारी कंट्री, अमेरिका का तो आपको बता ही दिया, अमेरिका में चलता है डॉलर। अगर बात करें पाकिस्तान, पाकिस्तान में रुपीज ही चलता है। नेपाल, या फिर बात करें रशिया, रशिया में चलता है रूबल, रशियन रूबल, रशियन रूबल। सो ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग करेंसी चलती है। इंडिया में चलता है, इंडिया में क्या चलता है, इंडिया में चलता है रुपीस। क्या चलता है, रुपी। सो ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग कंट्री की करेंसी के नेम है। सो आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ और टॉपिक बताने वाला हूं। करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है, करेंसी डेप्रिसिएशन होता है। बहुत ही छोटा टॉपिक और बहुत ही इजी टॉपिक है। सो अब आप मेरे साथ करोगे करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन। सो आ जाओ। एक मैंने आपको बोला करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है, और दूसरा मैंने बोला आपको करेंसी एप्रिसिएशन। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा करंट डेप्रिसिएशन, जब करेंसी की वैल्यू में डेप्रिसिएशन हो मींस फॉल हो तो उसको बोले करेंसी डेप्रिसिएशन। और जब एप्रिसिएशन मींस राइज हो, करेंसी की वैल्यू क्या हो, राइज हो, तो उसको क्या बोलेगा, करेंसी एप्रिसिएशन। अगर मैं बात करूं सिंपल, यही बहुत सिंपल सा मीनिंग है। इट मींस fall in the value of domestic currency in term of foreign currency, फॉरेन करेंसी की टर्म में हमारे देश की करेंसी की वैल्यू कम होगी तो उसको बोला जाएगा करेंसी डेप्रिसिएशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। आपके $1 को पहले आपको 80 रुपीज देने पड़ते थे, अब आपको $1 के बदले 85 रुपीज देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है, आपका करेंसी डेप्रिसिएशन। मींस पहले आप सिर्फ किसी चीज को खरीदते थे तो सिर्फ 80 रुपीज में खरीद लेते थे, $1 को खरीदना होता था। अब $1 को खरीदने के लिए आपको 85 रुपीज पे करने पड़ेंगे। इट मींस क्या है, आपके करेंसी की वैल्यू वीक हुई है, आपको ज्यादा पेमेंट करनी पड़ी है। इसी को कहा जाता है करेंसी डेप्रिसिएशन। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं इसके, करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है, इट मींस इंक्रीज या राइज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी in term of foreign currency। अब इसका मैं एग्जांपल समझा दूं। इसका एग्जांपल क्या हो गया, पहले आप $1 के बदले पे करते थे 80 रुपीज, ठीक है। अब आप $1 के बदले आपको पे करना पड़ रहा है 78 रुपीज। मतलब पहले आप $1 को खरीद लेते थे 80 रुपए में, अब आपको $1 मिल रहा है 78 में। मतलब आपका पैसा स्ट्रांग हो रहा है। जब आपका पैसा स्ट्रांग होगा तो उसको बोला जाएगा करेंसी एप्रिसिएशन। और जब आपके पैसे की वैल्यू वीक होगा, जब आपका पैसा वीक होगा तो उसको बोला जाएगा करेंसी डेप्रिसिएशन। अब इसके कुछ इफेक्ट होते हैं, वो इफेक्ट मैं आपको बताता हूं। जैसे इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इफेक्ट्स ऑफ, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा और इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, इसका पहला जो इंपैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा एक्सपोर्ट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, और इसका पड़ेगा डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। आप जरा समझते हैं, इसका इंक्रीज इन एक्सपोर्ट क्यों होगा, इसका डिक्रीज इन एक्सपोर्ट क्यों होगा। आप बताओ, पहले 80 रुपए में हमारे कोई अगर $1 की शॉपिंग करता था, $1 में उसको 80 रुपए का सामान खरीद सकता था। अब $1 में वो 85 रुपए की इसका इंडिया के अंदर सामान खरीद सकता है। इट मींस क्या है, अब उसको $1 में ज्यादा पैसे। अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं। पहले वो $100 देता था, तो उसको मिलते थे 80 के हिसाब से 8000, ठीक है। वेट अ मिनट, पहले उसको $100 में मिलते थे 8000, अब उसको $100 देकर मिलेंगे 85
100। तो आप बताओ, अब वो ज्यादा शॉपिंग करेगा, ज्यादा भारत से इंपोर्ट करेगा, कोई जो बाहर के देश का, अमेरिका देश का जो पर्सन है वो ज्यादा क्या कर पाएगा, इंपोर्ट कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा। मान लो पहले $100 में वो 8,000, उसको 8,000 का अगर वो इंडिया से इंपोर्ट करता था, ठीक है, तो अब वो $100 में कितने का कर पाएगा, 7,800 का, मतलब वो अब कम इंपोर्ट कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट यहाँ पर घटेगा और यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा। अब दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर उसका डिक्रीज इन इंपोर्ट, और यहां पर हो जाएगा, ये फर्स्ट था, ये सेकंड जाएगा, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। अब इंपोर्ट हमारी कम क्यों हो रही है? अब आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, पहले मैं क्या करता था, $1 मेरे को 80 का मिलता था, $1 मुझे 80 का मिलता था, मतलब 80 रुपए खर्च करके मेरे को सिर्फ $1 का सामान ही मैं खरीद पाता था अमेरिका में। अब मुझे 80 के बदले $85 खर्च करने पड़ेंगे ₹1 की शॉपिंग के लिए। तो मतलब अब मेरे को कोई चीज जब महंगी पड़ेगी तो मैं अपना इंपोर्ट क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। तो इंपोर्ट मेरा क्या हो जाएगा, कम। जब कोई चीज मुझे महंगी, अब मुझे अमेरिका से महंगा जो सामान पहले 80 का मिल रहा था वो 85 का मिल रहा है, क्या मैं आपको उसका इंपोर्ट कम कर दूंगा? यस, मैं उसका इंपोर्ट कम कर दूंगा। अगर कोई चीज पहले मुझे 80 की मिल रही थी, अब वो सस्ती मिल रही है, तो मेरा क्या होगा, मेरा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर यही तो है, करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब है। अब पहले मेरे को कोई चीज 80 में मिल रही थी, अब वो मुझे 78 में मिलने लगी, तो मेरा एक्सपोर्ट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मेरा एक्सपोर्ट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? इंपोर्ट, ये क्या है, इंपोर्ट है। अगर मेरे को कोई चीज सस्ती मिलने लगेगी तो मैं इंपोर्ट क्या करूंगा, बाहर से ज्यादा कर दूंगा। बाहर समझते हैं, 80 रुपीज का सामान 78 में मिलने लग जाएगा, तो आप बाहर से इंपोर्ट क्या करोगे, ज्यादा कर दोगे। यस। अच्छा मुझे बताओ, अब एक पॉइंट हमारा इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। थर्ड है डिक्रीज इन नेशनल इनकम। देखो, जब भी हमारे देश से एक्सपोर्ट ज्यादा होगा उससे हमारे देश की नेशनल इनकम क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि अगर हमारे देश में एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, इट मीन्स हमारे देश में प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उनकी इनकम जनरेट हो रही है, उससे ओवरऑल नेशनल इनकम बढ़ेगा। और अगर बाहर से अगर हमारा इंपोर्ट ज्यादा होगा, इट मीन्स हमारे देश में प्रोडक्शन कम है, एम्प्लॉयमेंट कम है, तो नेशनल इनकम भी कम होगा। आई होप ये आपको टॉपिक और इससे पहले वाला टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।